किशनगंज के गांव पंचायत अंतर्गत चमनपुर गांव में आपसी विवाद को लेकर 6 एकड़ फसल को ट्रैक्टर से रौंदा। बताया जा रहा है कि चमनपुर निवासी मोहम्मद जमालो साहब के 2 बेटे इश्तियाक आलम अपने छोटे भाई के साथ बंगाल के रामपुर में घर के शादी का सामान खरीदने गया था। वहीं रामपुर के इंतखाब नामक एक दुकानदार से 150 पीस नाश्ता का प्लेट मांगा। वही दुकानदार ने उसे 100 पीस का एक पैकेट दिया, जहां ग्राहक इश्तियाक द्वारा गिने जाने पर पैकेट में मात्र 84 प्लेट होने के कारण दुकानदार और ग्राहक के बीच कहासुनी हो गई। वही दुकानदार के इश्तियाक के छोटे भाई पर हाथ जड़ दिया। इनकी बातों से विवाद छिड़ गई। देखते ही देखते मामला गंभीर हो गया। वही दोनों गुटों में भारी मात्रा में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जानकारी के मुताबिक मामले की निपटारा हेतु बंगाल के उप प्रधान शहनवाज आलम पहुंचे तथा मामले में उनके साथ भी कहासुनी हो गई। बताया जा रहा है कि इस मामले में प्रधान भी शामिल हो गए थे। वही मामले के शांत होने के बाद चमनपुर वालों ने इंसाफ हेतु बंगाल के उप प्रधान के घर गए, मगर वहां इंसाफ नहीं मिलने के कारण मामला और भी ज़्यादा गंभीर हो गया। बताया जा रहा है कि वह प्रधान के गैर मौजूदगी में भी प्रधान के परिवार के साथ झड़प हो गई। वही सूचना पाते ही प्रधान शहनवाज आलम 4 चक्का वाहन को घर लौट रहे चमनपुर के लोगों के ऊपर चढ़ा दिया। वही सभी बाल बचने के उपरांत एक व्यक्ति गाड़ी के चपेट में आ गया। वही वह व्यक्ति घायल हो गया। तत्पश्चात बंगाल प्रधान शहनवाज आलम घरेलू अवस्था देख गुस्से में बीती रात करीब 12 बजे 3 वाहन और बंगला पुलिस के साथ चमनपुर जमालुद्दीन के घर जाकर मारने हेतु सबको खोजने लगा। वही भारी मात्रा में लोगों को देख घर वाले छुप गए। बताया जा रहा है कि प्रधान शहनवाज आलम जाते समय जान से मारने की धमकी दे गए। वही उसी रात को शेरशाहवादी गुटों के द्वारा चमनपुर के किसानों का लगभग 7 एकड़ फसल ट्रैक्टर से बुरी तरह नष्ट कर दिया। वही सुनने में आ रहा है और चमनपुर गांव के लोगों का कहना है कि इस पूरे षड्यंत्र में बंगाल के प्रधान शहनवाज आलम का हाथ है। वही फसल बर्बादी और हमले की जानकारी जेडीयू जिला अध्यक्ष व पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम, जिला पार्षद अंजाम आलम को पूरी घटना की जानकारी दी, जहां मास्टर मुजाहिद आलम और अंजाम आलम चमनपुर पहुंचकर मामले की जानकारी वही बर्बाद फसलों का भी लिया जायजा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए किशनगंज थाना अध्यक्ष को बुलाकर FIR दर्ज कराया गया। आगे की कार्रवाई अभी तक जारी है। किस बात को लेकर के विवाद हुई थी? वो शादी के सामान खरीदने गया था रामपुर चौक इंतखाब की दुकान पे। बस वहाँ दुकान में टिफिन की लेके खरीदने गया था। टिफिन खरीदने गया था, 150 पीस टिफिन मांगा उससे, तो उसने एक कार्टून टिफिन निकाल के दिया, बोला उसमें 90 पीस है, तो बोला 90 पीस गिन के दो। तो मैंने वो बोला कि गिन के लो, तो मैंने गिना 84 पीस हुआ उसमें। मैंने बोला भैया 84 पीस उसमें पीस है, हमें 150 पीस चाहिए। तो बोला उतना ही पीस आता है। तो मैंने बोला 150 पीस हमें चाहिए, 150 पीस दे दो आप। बस इसी बात में एक चपेट लगा दिया मेरे कान के नीचे, उतने में लगा दिया। तो मैंने बोला भैया क्यों मारे, क्या किया मैंने, क्या गलती किया जो आप हमें मारे? हाँ, उतने में 2 आदमी आ गया, उसका छोटा भाई इंतखाब भी आ गया। हाँ, उसने बोला, मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला कि भैया छोड़ो, जो हुआ छोड़ दो, उसे गलती हुई है, उसका दिमाग थोड़ा सा खराब है। हाँ, तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, आपकी दुकान पे मैं आते जाते रहता हूँ। फिर उसने बोला चलो अब मैं घर आ रहा हूँ। तो फिर 2 आदमी हमें रोक के अंदर ढेल रहा दुकान की तरफ। हाँ, अंदर ढकेल रहा है, बोला सामान लेना ही पड़ेगा। हाँ, सामान लेके जाओ, सामान लेना ही पड़ेगा। मैंने बोला भैया थोड़ी कस्टमर के साथ ऐसे थोड़ी होता है, जो फिर मारोगे, फिर सामान लेना है नहीं लेना आप, अब मैं जाता हूँ घर। बोला नहीं, सामान लेके घर जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला भैया ऐसा है तो चलो मैं 2-3 आदमी को बुला लेता हूँ घर से। तो फोन लगाया, घर में 2-3 आदमी को बुलाया, फिर वहाँ आदमी गया, चलो बात सलटी हो गया, मिलान भी हो गया, जान पहचान था सबका। बोला चलो जाने दो, जो होना था हो गया, अब चलो घर चलो। उतने में शहनवाज आ गया, वहाँ पे शहनवाज आ गया। मैं शहनवाज बरडिया का वो उप प्रधान है, वो शहनवाज प्रधान, वो आ गया। बोला क्या हुआ? तो मैंने उसके हाथ पकड़ा, हाथ बोला भैया ऐसे ऐसे बात हुआ यहाँ पे। बोला अच्छा मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके साथ मैंने गया दुकान के सामने जाके बोला कि ऐसे ऐसे बात हुआ। बोला हाँ मैं बात कर रहा हूँ। और मेरे साथ मेरे छोटे वाला भाई भी था, मेरे छोटा वाला भाई था। उसके बाद गया वहाँ पे,
बोला ऐसे ऐसे बात हुआ, बोला हाँ बात कर रहा हूँ। तो एक हाथ में मैं हूँ, एक हाथ में मेरा छोटा वाला भैया है, उसके पीछे खड़ा हूँ, क्योंकि उधर बहुत सारे आदमी है वो लोग। हो गया, तो मैं बोल रहा हूँ ऐसे, तो सनावाज बोला क्या हुआ। तो एक आदमी, एक बुरा सा अदरक था थोड़ा सा, तो मेरा भाई का कॉलर पकड़ता, फिर आगे खींचता, फिर पीछे खींचता, फिर आगे खींचता, फिर पीछे खींचता। तो मेरा छोटा वाला भैया भाई बोला कि भाई ऐसे, चाचा ऐसे क्यों कर रहे हो आप पी के हो क्या जो ऐसे कर रहे हो, बात कर रहा है ना सनावाज भाई। बस इतना ही बोलना था। फिर सनावाज भाई ने बोला साले सबको मारो, मार के आधा जान ले लो, उसके बाद जेल भेज देंगे ये लोग को। बस अब वो बात सुनना था इन लोग को। कम से कम 10-12 बंदे मेरे भाई को इतना मारा, इतना मारा। बस मेरे गांव के आदमी जितने भी गए थे 10-12, बस उन्हें बचाने में लगे, बचा के बस मेरे भाई को बाइक से लेके घर आया। यहाँ तक घर आया, मैंने गांव में आया, गांव में जितने भी आदमी थे 15-20 आदमी थे, कि वहाँ पे ऐसे ऐसे बात हुआ। बोले चलो उसके घर पे, चाचा के पास, उसके बाप के पास, चलो इंसाफ लेके आते हैं। हाँ, इंसाफ मांगने गया, हम लोग गए इंसाफ मांगने, वहाँ पे उसके घर पे गए। बोला चाचा आपके बेटे ऐसे बिना मतलब का मुझे मारा, मुझे इंसाफ चाहिए। मैंने घर पे गया, उसका बाप बोला कि बाजार के बाद तुम लोग यहाँ घर पे लेके आओगे, जहाँ किया जो किया जैसे किया उसी से इंसाफ लो, जाओ। मैंने बोला चाचा आप चलो चौक पे बैठे होगे तब आपका बेटा आएगा। बस इतना सा बात हुआ, नहीं आ रहा था। हम लोग फिर आ गए वहां से, जैसे मोड़ पे आए हम लोग, थोड़ा जो 10 कदम चल के आगे आए, बस सनाबाज उधर से आके हम लोग 10-12 आदमी खड़े थे मोड़ पे। बस आके इतना स्पीड में गाड़ी आया, सबको उड़ा दिया। कि बस एक गबर का डेयरी था वहाँ पे बचा आदमी, उधर उधर खुद काट के भागा। मतलब हालांकि कुछ नहीं हुआ, किसी को हल्का फुल्का चोट आया, लेकिन वहां से हम लोग जान बचा के घर आए। घर आए हम लोग, घर आने के बाद फिर ऐसे ऐसे बात हो, तो रात हो गई। रात आधा घंटे के बाद फिर खबर आया कि वहाँ का 4 बीघा मकई जोत दिया है वो लोग। जोतने के बाद चल हम लोग डर के मारे गए नहीं, कि कुछ भी कर सकता है वो लोग, वहाँ बहुत सारा आदमी है, जाना उचित नहीं है। हम लोग गया वहाँ पे, जाने के बाद घर आया, रात हुआ, सुबह हुई। फिर सुबह हम लोग 10-12 जितने भी आदमी, प्रमुख आदमी है, बड़े बड़े आदमी है, हम लोग बोले कि ऐसे ऐसे बात है। जिसका मकई हो वो भी बोला कि ये करना पड़ेगा, वो तो गलत किया उसने। फिर हम लोग जावेद को लिए, फिर अंजार के पास, जिला परिषद के पास गए, कि बोला ऐसे ऐसे बात है। तो वो लोग, तो हम लोग तो वहाँ तक गए नहीं, बड़े बड़े आदमी गए। बोला लाइन होटल में बैठा है वो लोग, वो हटवार में लाइन होटल में बैठा। बस बात हुई, बोला कंप्रोमाइज हो जाएगा। 3-4 दिन का टाइम मांगा उसने सनावाज ने उन लोग के पास। तो बोला ठीक है 3-4 दिन में सोच समझ करके बताएगा वो। बताने के बाद बस 3 गाड़ी लेके आई वो लोग, एक में पुलिस था, बाकी 2 में वही लोग था हम लोग के घर में। तो हम लोग को डर था कि कहीं आ ना जाए लोग, कि आके मारपीट ना जाए। तो लेडीज सबको हम लोग सेट कर दिया, हम लोग जेंट्स सब छत में सोने लगे छुप करके। हाँ, जैसे हम लोग सोए, 12 बजे एकदम पक्का 12 बजे रात को आया, घर में घुसा। इतनी छोटी छोटी बांस की बंदूक, कोई भी जो भी जितना मिला है, जैसे हथियार उथियार सब लेके आया। केबाड़ तोड़ा, उधर लात मारा। बेंचो आज नहीं मिला, कैसे पता चल गया लोग को आज नहीं मिला, किसी दिन मिलेगा, जहां मिलेगा वहीं मार के फेंक देंगे, वो करेंगे। बस दरवाजे उरवाजा में वो लात उत मार के, लाठी उठी से मार मार के जब बाहर निकले, तो हम लोग कुछ नहीं बोले, डर के मारे। बस रोड के तरफ आए, हम लोग वहीं पे रह गए। उसके बाद सुबह हुआ। सुबह होने के बाद फिर हम लोग बोला कि वो लोग कंप्रोमाइज का टाइम लिया था, लेकिन वो लोग तो रात को आ गया ऐसे। फिर बड़े बड़े आदमी के पास गया, वहां से गया वो उसी बात गया वहां पे फिर बात नहीं। फिर रात हुई, फिर रात होके फिर 2.5 बीघा खेत फिर उसने चस दिया। 2.5 बीघा खेत चस दिया। चसने के बाद सुबह हुई, सुबह होने के बाद 2.5 बीघा जो उसमें जो हल जोता गया, तो अगले रात को किसके द्वारा जोता गया था? वो सनावाजी जो थे, सनावाज के ही नाम से जोता गया था। ट्रैक्टर ड्राइवर सब उसी का सनावाजी जोता था। हाँ, उसी ने ऑर्डर दिया था, जो किया उसी ने किया है सब। बस वो रात हुई, फिर रात सुबह हुई। सुबह होके फिर थाने सब जितने भी आदमी थे सब मिला जुला के थाने गया। थाना जाके केस किया, वो क्या किया नहीं किया है। बस आज हुई है, आज फिर ये बात, आज वो विधायक जी आया, खेत उत देख के आया। बाकी आपके विचार से क्या होना चाहिए? हम लोग को इंसाफ मिलना चाहिए। अब जो कर रहा वो बहुत गलत कर रहा। हम लोग तो कुछ किए थे नहीं, वहाँ पे हम लोग सामान खरीदने गया था। बाकी हम लोग तो कभी लड़े मार हुआ कुछ किया नहीं। हम लोग उसके वजह बहुत परेशान है, बहुत परेशान। आज 2-3 रात से सोए नहीं हम लोग पूरे वहाँ पे। इतना डर डुगा है कि बस क्या बताओ आपको, बहुत परेशान है हम लोग। और ये बोल रहे हैं कि किनका जो है खेत जो है जोता गया है? एक हसन का है और एक सफेदुल का है। 4 बीघा हसन का है, 2.5 बीघा सफेदुल का है। बस कुल मिलाकर के कितना बीघा? 6.5 बीघा खेत है। 6.5 बीघा खेत में वो 2 रात, एक पहला वाला रात में 4 बीघा और दूसरी वाली रात में 2.5 बीघा खेत जोता है।
बस तो ऐसे क्या ही उनका वो भरपाई मिलना होना चाहिए? भरपाई होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए भाई? गरीब लोग लगाया उधर लगा, उसका मतलब थोड़ी है आप वो कुछ भी करेगा आदमी आदमी, हम लोग का फिर गलती नहीं है फिर भी उतना करता है वो। अब भरपाई होना चाहिए, सब होना चाहिए, इंसाफ वो इंसाफ करके देगा समाज, वो विधायक सब समाज की इंसाफ करके देगा। आपका क्या नाम हुआ? इश्तियाक आलम।